करता हूँ ठीक होंगे। तो 9th क्लास हमने चैप्टर 6 को आज फिनिश करना है, जिसका लास्ट टॉपिक है हमारा एफिशिएंसी और पावर, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है, ठीक है ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मेरे चैप्टर 1 से अभी तक जितने तमाम टॉपिक है ना इस बुक 9th क्लास के, मेरी 9th क्लास फिजिक्स है प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। और आपको कोई क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसी तरह अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपका टाइमली पहुंच सके और आप उनकी प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है ना। आपको पता है जैसे आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, ठीक है ना बच्चों। चले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें पता हो एफिशिएंसी होती है क्या, ठीक है ना। आजकल बहुत लोगों को शौक होता है एफिशिएंसी मारने का, स्पेशली बॉयज को और गर्ल्स को भी क्लास में, ठीक है ना, शौक होते हैं एक दूसरे को देखे। तो बात करते हैं सबसे पहले एफिशिएंसी की। तो बच्चों एफिशिएंसी हमारे पास क्या है जी बच्चों, इसकी डेफिनेशन है कि रेशियो बिटवीन, इट इज द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस, रेशियो बिटवीन आउटपुट और इनपुट। आउटपुट और इनपुट में जो रेशियो है उसे हम कहते हैं बच्चों एफिशिएंसी, ठीक है। हाँ, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं तो आपकी परसेंटेज एफिशिएंसी फाइंड आउट हो जाएगी। और बच्चों इसका कोई यूनिट नहीं है, डेफिनेशन छोड़ में आए तो इसकी डेफिनेशन फार्मूला यूनिट आपने बताना है। इस तरह आपका ये टॉपिक होगा। इस तरह बच्चों इसको एक्सप्लेन करने के लिए ना हमारे पास एक एग्जाम्पल भी बताई गई है कि एक शख्स है, एक पर्सन है, ठीक है। उसने जो खाना खाया उससे उसको मिली 100 जूल एनर्जी, ये हमारी आ गई इनपुट, ठीक है। और फिर कहता है उसने साइकिल चलाई और उसने 20 जूल की एनर्जी यूज की साइकिल चलाते हुए, ये उसकी आउटपुट है। तो कहता है इसकी आप ना एफिशिएंसी फाइंड करें। तो बच्चों एफिशिएंसी का फार्मूला अभी हमने पढ़ा, आउटपुट और आउटपुट कितनी है जी 20, इनपुट कितनी है 100, और ये हमें पता है मल्टीप्लाई 100 करना है, परसेंटेज निकाल रहे हैं हम, तो ये कैंसिल होकर उसकी कितनी एफिशिएंसी आ गई बच्चों 20%। तो इस तरह आप उसको फाइंड कर सकते हैं। ये शायद एग्जांपल 6.5 है, हाँ जी, ठीक है बच्चों। ये था एफिशिएंसी का टॉपिक। तो बात करते हैं नेक्स्ट पावर की। पावर की भी डेफिनेशन बहुत इजी है, जिसको कहा जाता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, के काम करने की जो सलाहियत है उसे हम कहते हैं पावर, जिसका एक फार्मूला है जी वर्क डन ओवर टाइम। इसका एक यूनिट है बच्चों ये पावर का फार्मूला, और इसका यूनिट है जूल पर सेकंड, जो किसके इक्वल है बच्चों वाट के। तो इसकी भी डेफिनेशन है कि पावर 1 वाट की तब होगी जब 1 जूल का वर्क 1 सेकंड में होगा, ठीक है ना। इफ 1 जूल ऑफ वर्क, इफ 1 जूल ऑफ वर्क विल बी डन इन 1 सेकंड, देन द पावर विल बी 1 वॉट, ठीक है। हाँ, और ये स्केलर क्वांटिटी, और 1 HP किसके इक्वल होता है, ये भी आपको हॉर्स पावर 746 वाट आगे न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, ठीक है ना बच्चों। इस तरह अगर आपने कोई और टॉपिक समझा वो भी मुझे बता सकते हैं। तो बच्चों इस तरह हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट होता है, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपने कोई और टॉपिक समझा तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके और आप उनकी तैयारी भी कर सके, ठीक है ना बच्चों। जी चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। और सी यू देन, अल्लाह हाफिज।